तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत में अंगद मालती से उसके नए प्लान के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन मालती बिना कुछ बताए अंगद से उसका फोन मांगती है और सीधे बीकू को फोन लगाती है। इधर फोन पर वो बीकू से कहती है कि बच्चों की शादी की बात है, इसलिए जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो बीकू भी इस पर सहमत होता है। इसके बाद मालती कहती है कि वो फोन पर नहीं बल्कि कल सुबह बीकू के घर आकर आमने सामने बात करेगी ताकि सब कुछ साफ हो जाए। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। इसके बाद अंगद घबराकर पूछता है कि वो शादी की बात को आगे क्यों बढ़ा रही है। तो इस पर मालती उसको डांटते हुए कहती है कि बात को आगे बढ़ाना है या पीछे ये वो तय करेगी। वो अंगद को ताना मारती है कि उससे तो इतने दिनों में कुछ हुआ नहीं। तभी अंगद प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन मालती कोई भी रहस्य खोलने से मना कर देती है और सोने चली जाती है। उधर अगले सीन में वृंदा अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और उसकी आंखों के सामने बार बार अंगद की पेड़ से हुई शादी के दृश्य घूम रहे होते हैं। वो रो रही होती है। उसे भारती के कहे हुए शब्द भी याद आते हैं कि वो अपने अंगद पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देगी। तो ये सब सोचकर उसका दर्द और भी बढ़ने लगता है। तभी इतने में उसे अंगद का फोन आता है। वो फोन उठाकर गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और फोन को काट देती है। फिर अंगद इधर बार बार फोन करता है, लेकिन वृंदा हर बार फोन को काट देती है। तभी अंगद मन ही मन उससे माफी मांगता है और एक बार फोन उठाने की गुजारिश करता है। इतना बोलकर वो दोबारा फोन करता है। तो इस बार वृंदा फोन उठा लेती है। तभी अंगद धमकी देता है कि अगर उसने फोन काटा तो वो उससे मिलने आ जाएगा। तो वृंदा इस बार फोन नहीं काटती। वो नाराजगी से पूछती है कि वो बार बार फोन क्यों कर रहा है। तो अंगद बोलता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वृंदा बोलती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। तभी वृंदा का दर्द फूट पड़ता है। वो कहती है कि अंगद क्या बात करेगा, वही झूठे वादे कि वो सब ठीक कर देगा। वो कहती है कि उससे कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, या यूं कहें कि निकल चुका है। तो अंगद उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कुछ भी हाथ से नहीं निकला है और वो बस ज्यादा सोच रही है। इस पर वृंदा चिल्लाती है कि क्यों ना सोचूं। इसके बाद वो गिनती करती है कि रोका हो गया, सगाई हो गई और अब तो पेड़ से शादी भी हो गई, और तुम कहते हो कि मत सोचो। वो कहती है कि उसे अब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और ना ही वो खुद कभी ठीक होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि वृंदा का गुस्सा, उसका डर और उसकी निराशा बहुत ही स्वाभाविक है। वो एक के बाद एक झटके सह चुकी है और अब उसका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। इधर अंगद के शब्द अब उसे खोखले लग रहे होते हैं। ये सीन उनके रिश्ते में आई दरार और वृंदा के गहरे भावनात्मक संकट को उजागर करता है। इसके बाद इधर अंगद वृंदा की पीड़ा को समझते हुए कहता है कि वो जानता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन शायद उसकी हालत वृंदा से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो उसे इस दर्द में देख नहीं सकता और इस दर्द की वजह भी वही है। इसके बाद वो उसको दिलासा देता है कि आई के पास कोई प्लान है और कल बीकू के घर नाश्ते पर सब ठीक हो जाएगा। तो वृंदा इस पर ताना कसती है कि क्या जबरदस्त प्लान है, वो वहां खाना खाने जाएगा जबकि यहां उससे एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा। तो ये सुनकर अंगद को पता चलता है कि वृंदा ने खाना नहीं खाया है। वो भी कहता है कि उसने भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो जानता है कि वृंदा तनाव में खाना नहीं खाती, तो वो कैसे खा सकता है। तो वृंदा को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसको खाने के लिए कहती है, लेकिन अंगद एक शर्त रखता है कि वो तभी खाएगा जब वृंदा भी उसके साथ खाएगी। तो वृंदा मान जाती है। इसके बाद दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे के सामने साथ में खाना खाते हुए नजर आते हैं। ये सीन उनके प्यार की गहराई को दर्शाता है। दूर होते हुए भी वे एक दूसरे की परवाह करते हैं। उनका एक दूसरे के लिए भूखा रहना और फिर साथ में खाना खाना उनके बीच के मजबूत भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये एक छोटा सा पल है जो उनके रिश्ते को नई ऊर्जा देता है। फिर खाना खाने के बाद इधर अंगद एक बार फिर वृंदा से वादा करता है कि कल सब ठीक हो जाएगा और उसे बस थोड़ा सा भरोसा रखना है। तो वृंदा रोते हुए कहती है कि वो हर बार उम्मीद देता है और हर बार वो टूट जाती है। तभी अंगद उसे यकीन दिलाता है कि इस बार कुछ नहीं टूटने वाला। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहकर फोन रख देते हैं। इसके बाद अगले सीन में देर रात वृंदा को फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। वो बता रहा होता है कि फैक्ट्री में कुछ हलचल हो रही है और उसने किसी को देखा है। तो वृंदा तुरंत फैक्ट्री पहुंचती है। फैक्ट्री पहुंचने पर वो गार्ड के साथ पूरी फैक्ट्री छान मारती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं दिखता। तभी गार्ड कहता है कि उसने सच में दो लोगों को देखा था। तो वृंदा उसे समझाकर वापस भेज देती है। इसके बाद जैसे ही वृंदा और गार्ड लाइट बंद करके जाने लगते हैं, हमें पता चलता है कि मंगल और विक्रांत वहीं छुपे हुए होते हैं। इधर मंगल विक्रांत को बता रहा होता है कि उसने यहां इसीलिए उसे बुलाया क्योंकि बाहर मिलना सुरक्षित नहीं था। फिर मंगल विक्रांत को रणविजय का एक वॉइस नोट सुनाता है। उस वॉइस नोट में रणविजय यह कह रहा होता है कि वृंदा वीरानी बहुत टेढ़ी है और उन लोगों तक
कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए उन्हें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी और अगले हफ्ते जाने वाले कंसाइनमेंट को कल ही निकालना होगा, वो भी वृंदा से बचकर। इसके बाद मंगल विक्रांत से कहता है कि उसे भी अपना काम ठीक से करना होगा। बड़ी कुर्सी पर बैठने का यह मतलब नहीं कि वो हर काम को हल्के में ले। उधर वृंदा जो अभी तक गई नहीं होती, उसका शॉल कहीं अटक जाता है। जब वो उसे निकाल रही होती है तभी उसे मंगल और विक्रांत की बातचीत सुनाई दे जाती है। वो बड़ी कुर्सी वाली बात को भी सुन लेती है और सोचती है कि इसका मतलब है कि मैनेजमेंट से भी कोई मिला हुआ है। इसके बाद विक्रांत मंगल से कहता है कि वो ये वॉइस नोट उसे भेज भी सकता था, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। तो मंगल उसको डांटते हुए कहता है कि उसने उसे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि उसका सुस्त दिमाग खुले और वो अकल से काम ले। वो विक्रांत को डरपोक कहता है और उसे कल किसी भी हाल में कंसाइनमेंट निकलवाने का आदेश देता है। इसके बाद जैसे ही वे दोनों वहां से निकलते हैं, वृंदा जो अब तक छिपी हुई होती है बाहर आती है। वो समझ जाती है कि मंगल के साथ मैनेजमेंट का कोई बड़ा आदमी मिला हुआ है और ऋतिक का शक सही था। तो अब उसके सामने एक नई चुनौती होती है, ये पता लगाना कि मैनेजमेंट का वो आदमी कौन है। अगला दृश्य बीकू के घर का होता है, जहां अंगद और मालती नाश्ते पर आए होते हैं। इधर मालती बीकू से कह रही होती है कि अब जब सब कुछ तय हो गया है और उपाय भी मिल गया है तो शादी 100% हो सकती है। इसके बाद मालती एक इमोशनल कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि कैसे अंगद के बचपन में ही उसके पति गुजर गए और उसने अकेले ही माँ और बाप दोनों बनकर अंगद को पाला। वो बताती है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सहे हैं। तो बीकू भी इधर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने भी भारती को अकेले ही पाला है बिन मां के। तभी मालती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अब जब बेटा बड़ा हो गया है उसका और फल देने लगा है तो अब उसका फल खाने का समय आ गया है। तो जब बीकू फल वाली बात को समझ नहीं पाता तो मालती सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहती है कि बीकू अपनी इकलौती बेटी को शादी में कुछ तो देगा ही ना, तो क्यों ना वो वही दे जिसकी उन्हें जरूरत है। वो भारती को कागज और पेन लाने के लिए कहती है ताकि वो अपनी डिमांड्स की लिस्ट लिखवा सके। तभी अंगद ये सब देखकर हैरान और परेशान होता हुआ नजर आता है। वो मन में सोचता है कि आई ये क्या कर रही है। इसके बाद मालती अपनी लिस्ट शुरू करती है और सबसे पहले एक 4 चक्कों वाली गाड़ी की मांग करती है। वो कहती है कि उसका सपना है कि वो अपनी बहू के साथ आलीशान गाड़ी में घूमे। तो गाड़ी का नाम सुनते ही बीकू और भारती दोनों घबराने लगते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। तो इस पर मालती कहती है कि महंगी नहीं तो कोई सस्ती दे देना, लेकिन नई गाड़ी चाहिए। तभी ये सब देखकर अंगद मन ही मन सोचता है कि रिश्ता तोड़वाने के लिए आई ये क्या कर रही है, इतनी सारी मांगे करना तो गलत है। और इसी चौंकाने वाली डिमांड और अंगद की परेशानी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।